कोरोना काल में बड़नगर के बस स्टैंड को 70 बेड के हॉस्पिटल में तब्दील कर वहां रोगियों को इलाज मुहैया करवाया गया था। कलेक्टर आशीष सिंह के इस प्रयास पर उन्हें एक्सेलेंस इन गवर्नेंस अवार्ड डिज़ास्टर मैनेजमेंट कैटेगरी प्रदान किया गया है। दिल्ली में आयोजित समारोह में देश भर के करीब 400 कलेक्टरों में से 17 कलेक्टर को इस तरह के अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। कोरोना काल की दूसरी लहर के दौरान जब अस्पतालों में रोगियों को भर्ती करने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तब ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर सिंह ने बड़नगर बस स्टैंड को अस्पताल में तब्दील करवाया था। उस वक्त यहाँ 383 से अधिक रोगियों का इलाज किया गया था। सिंह के इसी प्रयास पर इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उक्त अवार्ड की घोषणा दिल्ली में की गई। वहाँ आयोजित समारोह में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कलेक्टरों को अवार्ड भेंट किए। हालांकि उज्जैन कलेक्टर अवार्ड लेने नहीं पहुंच पाए थे। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा सभी कलेक्टर्स को 17 अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उनके बीच में अवार्ड मिलने थे और उसमें अच्छी बात है कि उज्जैन ज़िले में जो प्रयास हुए हैं कोविड से निपटने के लिए, उस हेतु डिजास्टर मैनेजमेंट कैटेगरी में कोविड से निपटने के लिए सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से जो हमारी पूरी उज्जैन की टीम ने कोविड के समय काम किया था, जनता ने, मीडिया ने, जनप्रतिनिधियों ने जो काम किया था, और इसके अलावा खासतौर पर बड़नगर में जो पूर्व एसडीएम थे डॉक्टर योगेश, उनके द्वारा जो पहल करते हुए बस स्टैंड को हॉस्पिटल में कन्वर्ट करके पूरा का पूरा जो व्यवस्था संभाली गई थी, उसका भी उस योगदान में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। निश्चित रूप से पूरी टीम को इसका क्रेडिट जाता है। रामघाट मार्ग स्थित सेरवी समाज धर्मशाला के आसपास की करीब 1.25 बीघा ज़मीन पर फर्जी रूप से कब्जा होने के बाद ज़मीन मालिक ने न्यायालय में केस दायर किया था। करीब 19 साल बाद न्यायालय के आदेश पर ज़मीन पर कब्जा दिलाने की कार्रवाई प्रशासन के माध्यम से की गई। गुरुवार को करीब 1.25 बीघा ज़मीन की नब्ती का काम शुरू हुआ है। कब्जा लेने वाले सुरेश चिटनिस ने बताया कि वर्ष 2004 ज़मीन को लेकर न्यायालय में केस दायर किया था। गुरुवार को न्यायालय के आदेश पर जिला प्रशासन ने ज़मीन पर कब्जा दिलाने के लिए ज़मीन नब्ती की कार्रवाई शुरू की है। करीब 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन पर पूर्व के वर्षों में कुछ मकान भी बन गए हैं। ये ज़मीन जो है हमारे ब्रदर, बड़े ब्रदर हैं, उनके नाम से है, आदित्य माधव राव चिटनिस। और 2004 में हमने इसमें मुकदमा किया था। इन्होंने फर्जी वो करके कागजात वगैरह ले गए, अपना नामांतरण करा लिया था। कितने बीघा ज़मीन है ये? 1.25 बीघा, 376 आ रहे। कितने लोगों ने कब्जा कर रखा है इस पर? अब ये तो नहीं नब्ती मालूम पड़ेगा, अभी तो ये इधर नाप कर रहे हैं। कुल हमारी टोटल ज़मीन होती है करीब जो है 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन। 40,000 स्क्वायर फीट। कब से चल रहा है ये मैटर? ये मैटर तो दस इन्होंने 80 में क्या किया था कि 80 में इन्होंने कोई फर्जी आदित्य माधव राव दुबे करके उसके नाम से जो है वो बना लिया था वसीयतनामा, जबकि वो मेरे ब्रदर कभी भी जो है आदित्य माधव ऐसा पूरा लिखते ही नहीं। उसके बाद आप कब गए थे कोर्ट में? कोर्ट में गए थे हम 2004 में। तो आज आप ये कहाँ से आदेश लेके आए? हम गए सुप्रीम कोर्ट से, तो ये सब जगह हार गए। हमें जाना ही नहीं पड़ा। हाई मतलब सेशन कोर्ट से हारे, हाई कोर्ट से हारे, सुप्रीम कोर्ट से भी हार गए। कोर्ट ने क्या आदेश दिया आपको कब्जा? कब्जा हाँ, तो लगा हुआ है। क्या नाम है आपका? सुरेश चिटनिस। क्या लगता है आप? मैं ब्रदर लगता हूँ। नगर निगम मुख्यालय के गेट पर कर्मचारी नेता रामचंद्र कोरट के नेतृत्व में गेट मीटिंग का आयोजन किया गया। नगर निगम कर्मचारियों द्वारा लंबे समय से विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन एवं गेट मीटिंग की जा रही है। बुधवार देर शाम को निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह के साथ कर्मचारी नेता रामचंद्र कोरट के नेतृत्व में कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अवगत कराया। निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह द्वारा अधिकतर मांगों को लेकर सहमति प्रदान की गई। गुरुवार को निगम मुख्यालय के गेट पर हुई गेट मीटिंग में कर्मचारी नेता रामचंद्र कोरट द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर बनी सहमति को लेकर अवगत कराया गया, जिससे कर्मचारियों में काफ़ी उत्साह नजर आया। कल की बैठक में निराकरण हुआ है और अच्छे रूप में हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि समयमान वेतनमान का जो
तैयार प्रकरण थे वो भी बहुत दिन से रुके हुए थे, किसी कारण से हस्ताक्षर नहीं हो पाया था आयुक्त महोदय के। ये बात हमने आयुक्त महोदय को बताई कि प्रकरण तैयार है और कुछ प्रकरण तैयार नहीं हुए, प्रकरण तैयार किए जाएंगे। इस प्रकार से कुल 400 लोगों का समय वेतनमान अभी बाकी है। उन सबको किए जाने के बारे में निर्णय लिया गया कि तत्काल 100 प्रकरण तैयार है, उन तत्काल 1 हफ्ता के अंदर उसको जारी कर दिया जाएगा और उसके बाद में अगले 15 दिनों में दूसरे 200 प्रकरण रिटायर्ड कर्मचारी वो तैयार कर ले जाएंगे और जारी कर दिए जाएंगे। कई दिनों का मांग पत्र था हमारा, जो कई दिनों से पेंडिंग पड़ा हुआ था। हमने महापौर जी के निवास पे जाके उनसे भी चर्चा की थी। नगर निगम के कमिश्नर ने हमें बुला के कई बार चर्चा की, किंतु उनका निराकरण नहीं हो पा रहा था। उसको टालम टोल में पटक रखा था। हमने 3 दिन पहले यहाँ पर गेट मीटिंग का आयोजन किया। सारे कर्मचारी नगर निगम के उसमें शामिल हुए और धरना प्रदर्शन किया 2-3 दिन तक। कल जाकर के उसका निराकरण नगर निगम के आयुक्त कक्ष में हुआ। उन्होंने बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में नगर निगम आयुक्त ने हमको सुना और सारी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए उन्होंने 16-17 मांगों का निराकरण तत्काल कर दिया, जो 1 सप्ताह के अंदर पूरी हो जाएगी। इस बार खेलो इंडिया के तहत उज्जैन में 30 जनवरी से 11 फरवरी तक मल्लखम्ब, योगा व अन्य प्रतियोगिताएं होगी। इन प्रतियोगिताओं में अलग अलग शहरों से आए प्रतिभागी भाग लेंगे। बाहर से आने वाले खिलाड़ियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए आरटीओ संतोष मालवीय ने टावर चौक पर ऑटो चालकों को समझाइश दी और ऑटो चालकों से कहा गया कि वे नशा करके वाहन न चलाएं, किसी भी खिलाड़ी से अधिक किराया न वसूलें। जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी हमने जो सड़क सुरक्षा सप्ताह अंत जो किया है, उसमें एक रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑटो रिक्शा और मैजिकों के माध्यम से हमने रैली का संचालन किया है। और मैंने स्वयं ने जो एक मैजिक चलाते हुए प्रतीकात्मक रूप से यहाँ टावर तक लाया हूँ आरटीओ ऑफिस से। तो इसका जो मूल उद्देश्य हम ये था कि हम यहाँ की जो जनता है, जो गणमान्य नागरिक है, बाहर से आने वाले लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, क्योंकि अब जब महाकाल लोक का जहाँ लोकार्पण हुआ तो यहाँ बाहर से आने वालों की संख्या लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो हमें उनमें पॉजिटिव जो है संदेश दे पाएँ, समाचार दे पाएँ कि अब हमारे जो ऑटो रिक्शा चालक हैं, मैजिक चालक हैं, वो सब भी लोग हैं। आपको अनावश्यक जो है अधिक पैसा वगैरह नहीं लिया जा रहा है। और अभी आप देख रहे हो कि लोग महाकाल लोक के अतिरिक्त अभी वर्तमान में खेलो इंडिया हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मलखम्ब वगैरह और ध्यान योगासन आदि विभिन्न प्रकार के जो खेल आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसमें हम खेलो इंडिया के माध्यम से भी यहाँ की जनता से अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे उज्जैन का नाम रोशन हो पाए। बाहर के जो दर्शनार्थी आ रहे हैं, विभिन्न प्रकार के जो खिलाड़ी आ रहे हैं, उनमें भी हमारा उज्जैन का जो है नाम अच्छे से प्रचलित हो पाए। सर, क्या समझाइश दी गई इनको, जो कि खेलो इंडिया के लिए टीम बाहर से आई है, तो जब से लोग बैठे हैं तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से महाकाल लोक में बाहर के दर्शनार्थी आ रहे हैं, महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं, महाकाल लोक के दर्शन करने आ रहे हैं, इसी प्रकार से जो खेलो इंडिया में हमारे उज्जैन को जो आयोजन करने का मौका मिला है, तो जो बाहर के लोग खेलो इंडिया के विभिन्न आयोजनों को देखने आएंगे, तो वो ये चाहेंगे कि उनको अनावश्यक रूप से लोक परिवहन के साधनों में जो है गलत प्रकार का व्यवहार न किया जाए, उनसे अनावश्यक रूप से पैसा नहीं ले जाए उनसे, और इस प्रकार के दुर्व्यसनों का उपभोग करते हुए वाहनों का संचालन नहीं किया जाए। तो इसी प्रकार की एक समझाइश इनको हमने दी है। उज्जैन में महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि के अवसर पर कोठी परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वीर महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, साथ ही अन्य विषयों पर भी चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में अभिभाषक सहित गणमान्य जन मौजूद रहे। और कि जिन्होंने अपने देश की, अपने प्रदेश की रक्षा के लिए बारंबार युद्ध करे, ऐसे महाराणा प्रताप का गुणगान आज हमारे यहाँ मंच से हो रहा है। महाराणा प्रताप को आपके कर्नल टांड जो थे, जो अंग्रेज थे,
उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि महाराणा प्रताप केवल वीर शिरोमणि नहीं, वो हिंदुआ सूरज है। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो हो सकता था कि राजस्थान मेवाड़ से भी हिंदू का नाम समाप्त हो जाता। और उन्होंने महाराणा प्रताप को हिंदुआ सूरज की उपाधि दी है। महाराणा प्रताप ने बहुत ही युद्ध लड़े हैं और किसी युद्ध में भी उनकी हार नहीं